आप अपने पति पे केस क्यों नहीं कर रहे हो, क्यों नहीं कर रहे हो। इतना बड़ा काम कर दिया उसने। जब मेरे ससुर जी की डेथ हुई थी तो गुन्नू 3 दिन का था, मैं गुन्नू 1.5 साल का हो गया था। तो राम राम जी सभी को। और कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग बिल्कुल अच्छे होंगे और आपके घर परिवार में भी सारे जने बिल्कुल ठीक होंगे। तो आज सारा काम जल्दी उठ कर मम्मी ने सारा कर लिया है। रोटी पानी मम्मी ने सुबह सुबह बना लिया, क्योंकि मेरी मम्मी ने जाना था भाई डॉक्टर के पास, यूपी में जाना है। तो मेरी मम्मी ने अपना सामान पैक कर लिया और मेरी मम्मी खुद भी तैयार हो गई है। और मेरी मम्मी ने सब्जी बना दी थी अम्बी की, तो वही ले जाएगी बना के, क्योंकि भाई बाहर का खाना बेकार हुआ है। तो मेरी मम्मी ने खुद ही घर तक बना के राम सारे ने मेरी और बहन भाई है ना। और तो भाई मम्मी राम ते जाइए और तोड़ी आने की कोशिश करिए, क्योंकि मारा भी जी को लगता ना बच्चों का, फिर मम्मी मैं और दादी हो जाएंगे। उसका के भरोसा भाई उस आदमी का कद बात जे उठता है। कोई नहीं, मेरे को नहीं इतने देना वो कर दी, मैंने खुद ही बच्चों की रोवा भाई, बच्चे मेरे तंग होंगे हैं। मैंने तो आपको इंजी लगता है नहीं बिना मेरा भाई। गुन्नू तो सुबह सुबह नहीं हुआ, गुन्नू मैं जाऊँगा दादी के साथ। इसने न्यू सोच रखा भाई बुआ के घर जाओ मेरी दादी। मैंने कहा माँ मैं भी आऊँगा आपके साथ, मैं भी आऊँगा। फिर कुरकुरे दुआई तो चिप्स दुआई तो चुप होया। और मेरी मम्मी जाऊँगा जी आराम से जाइए मम्मी, और कौन कर दियो जानती मामा के जब पहुँचोगे भी जड़ और तो चल लोगे। बोतल ले थर्मोस ले ली थी। हाँ ले ली थर्मोस सारा। रास्ते में कोई इतना लंबा सफर होगा। हाँ लंबा सफर तो फिर पानी की प्यास लगी। मेरी दादी बड़ी गाड़ी में बैठी, मैंने कहा दादी आप दूरी बैठो, देखो मैंने झाड़ू पोछा को संभाल कर बासन वासन मांग आज तो मैं ये दादी रह लेंगे बच्चे देख कर तो ठीक ठाक दवाई बट्टी आपके सारे समझ का ठीक से लेकर आइए। ठीक है मिल जाएगा साधन कुछ सवेरे भी नहीं जाओगा, फिर लेट हो गया मेरे को नहीं मिलेगा। चलो ठीक है, फिर तो ठंडा वक्त है। एक साथ गर्मी वर्मी जब बड़े ठंडा ठंडा ठंडी खा जाइए। और नहीं करिए जी नहीं लगा कर ये लोग करे, आज भी मैं 2-3 दिन में ही आ जाऊंगी। कोई बात नहीं लगेगा तो कोई नहीं कर जी टाइम तो लाना ही पड़ा। ठीक कैसे होगा जब डॉक्टर के पास जाओ, थोड़ा टाइम तो लग गई है। दादी तो बड़ी इमोशनल भी हो जाती है। फिर क्या कराएंगे? जाना तो बड़ा ही है डॉक्टर के पास से, इतना कमर में दर्द हो रही है, दिन हो गए। सारे दिन फिर जाए बेचार नौजी ला गया रो के करा भाई। चलो कोई बात नहीं, आराम से जाइए आप और फोन कर दियो। तो भाई मेरी मम्मी तो चली गई, पर यू कूलर बाहर ही छोड़ दिया, मन नहीं याद ही नहीं रहा भीतर कराना। अकेले मैं इसको कर नहीं सकती अंदर, अब यू धूप में रहेगा थोड़ा सा छाम में, इसके ऊपर या तो कपड़ा रखना पड़ेगा या उरा सरकाना पड़ेगा। बस आई में तो पैर चपके। तो मेरी मम्मी का फ़ोन आया था, मेरी मम्मी ने बस मिल गई थी। मेरी मम्मी को एक आराम से बिक जूँगी मैं, बस मिल गई। जब साधन नहीं मिलता नहीं फिर टेंशन सी रहा। मेरी दादी उरा लिट रही थी, बच्चा सो गया था, मैं अभी सब्जी की वो तो मेरी मम्मी अम्बी की सब्ज़ी बना के गई थी और खुद गेलो भी ले गई थोड़ी सी। पर मेरा मन को मेरा लिए आलू बना लो थोड़े से सूखे आलू की सब्ज़ी, तो ये आलू काटन लग दूँगी। दादी जोरे बैठ जाओ, भीतर बच्चे सोन लग रहे परेशान हो। दादी लीट रहे को आप डुगू आज चाची ने इनवा गया था। चाची ने भाई उसके 2-3 जोड़ी कपड़े को इधर रखे बैठ जाओ। हाँ फिर मेरे भी काम था, चाची ने कहा भाई आज मम्मी भी को नहीं और धूप भी बहुत हो रही, तो चाची ने बेचारी ने मेरी हेल्प कर दी, बच्चे को नला दिया। ठीक है नहा दिया गुल्लू तो काम कर लिया अपना काम के। मैं भी बोल सब्जी बना लूँ थोड़ी सी आलू की, वो तो अम्बी की सब्जी बना रखी और मम्मी ने बेचारी ने सुबह मेरे लिए अलग से निकाल रखी, मैंने मिट्टी को नहीं पसंद है। फिर ठीक तो है उरे भीतर गर्मी तो है, फिर अपन भीतर बेहतर बड़े रोहान है के भरोसा है बाहरों बर्तन मन टिका देगा खड़ी दे देगा किसी ने देखे जाएंगे फिर रखड़े खड़े। हाँ भरोसा तो है नहीं उसका सच्ची में। मेरा तो मान की डिग गया उस पर
कहूंगी बाहर ही है, फिर दोनों ने ठा के ले जाना लग जाएंगे पड़ेगा। तुम सब्जी साली ना काट कहूंगी, ले। उल्टा ना साली कोई ना सब्जी कहूंगी। काट ले, 2 जन लेकर परांठे मुठो भीतर टेकावे। सही बात है भाई, क्योंकि उसने तो बेचन हो हाँ, मन कोई हर चीज चीज का डर नहीं। लगा उसका। हाँ नहीं को है तेरा किया फिर किस टाइम खाली हो जाए आप रह जाएंगे रेन्यू पे न्यू हाँ, सही बैठे बात बिठाए है। 4 सिलेंडर थे हमारे, देख ले। दो को नहीं फिर घर में कोई पाई जान मेरे पापा ने इतनी चीज जोड़ रखी थी, और उस घटिया इंसान ने कुछ भी आज तक से जोड़ा होगा घर में, कुछ भी। दो तो कर दिए इसी तीसरी 2 सिलेंडरों की, तो ये 2 बच रहे, ये तो कोई भी नहीं कर अपने रहा। चाहते रखने पड़ेंगे। सही बात है, भरोसा तो है नहीं उसका, कुछ भी कर सका हो तो। तुम सब्जी काट ली अपनी फिर दरांगे भीतर। काटन लग रही मैं तो, मन तो आज वही हो रहा। मम्मी भी ना, सच्ची मम्मी चाहे कहीं भी जाओ मन सा को नहीं लगता हूँ, छिकर वही हो जाए सुना फिर सुना सा। मोटरसाइकिल सारी चीज है, 2 बिक जाएंगे, एक बिक जगह में गाड़ी में सी तो वही है। न्यू वे जो मेरे जने जा रहे हैं जी, और अजीब सा लग रहा है घर में, वही रौनक सी हूँ। सार दिन फिर इधर छोर सी कदे नहीं उनका देनी उन्हें। सारे दिन भाई इतना काम करा मेरी मम्मी, राम इतना तो कोई भी नहीं करती होगी जितना मेरी मम्मी करा काम। ठीक हो जाएगी कमर, ठीक हो जाए उसकी तो फिर भी ठीक ही है। और फ्रेज रख दी नहीं सारा दिन है लगे रहा, ना टिकती ना। और सारे दिन इतना काम करा है, इतना काम तो कोई भी नहीं करता। और क्या मैं भी कहीं जाऊँ बहुत क्यों करा पड़े रहने दे अपना फ्रेज रख। मैं तो कहूँ खुद मम्मी यार आराम कर लेकर, मन दिए कौन पसंद ही नहीं आता मेरी मम्मी ने दूसरों का करे और काम। बढ़िया पोचा मुंडा मारे फलानी चीज कर ले जो कुछ बना कर ले। मेरी मम्मी मामे के पहुंच गई है, मेरी मम्मी का फ़ोन आया था, और मैं भी आज थोड़ी सी दराज की सफाई करने लग रही थी, तो ये पुरानी फ़ोटो मिली और कुछ हमारी नई फ़ोटो है, आप लोगों को भी दिखाएंगे। मैं सबसे पहले तो ये पता नहीं, तब तो मेरे पति और बहुत छोटे थे, मतलब इतनी पुरानी फ़ोटो, मेरे बाबा जी भी जिंदा थे तब तो। ये मेरी दादी, और मेरी दादी देखना भाई कितनी मोटी थी पहले, और अब देखना कैसी हो रही है। मेरे पापा जी है, मम्मी है, दादी है, मेरी ननद है, और मेरे क्या में है ये छोटी सी फ़ोटो दादी है तो। और ये देखना भी, इनमें होंगी पर ये ड्रेस मेरी छोटी बुआ ले आई थी मेरे पति की, मेरी दादी को आई है टोपे वाली पीली ड्रेस। एक ही पैरे है। कहते हुए गुन्नू अपने सेम अपने पापा की तरह गुन्नू। ये फोटो भाई हमारी 2 साल पहले की है, जो गुन्नू हम शिमला गए थे। सबसे पहले तो ये देखो, ये मेरे और मेरे पति की। गुन्नू सेम दिव्यंबर का छोटे बेटे वर का, बस आंखें नहीं की मैच होती, बाकी तो सब कुछ। फिर उसके बाद मेरी और गुन्नू की बड़ी कभी भी नहीं गुन्नू फोटो खींचा। ये गुन्नू की फोटो अकेले की ली थी हमने। इन फोटो को सोच रहे थे बड़ा बनाएंगे, पर टाइम ही नहीं मिला। ये फिर उसके बाद गए थे जब गुन्नू 1.5 साल का हो गया था, तो गुन्नू 6-7 महीने का था जब पहले गए थे। और यहाँ पे मैंने और गुन्नू ने अपनी मोम साहब में बोझ कदर खराब नहीं चाहिए, सही सी ठीक से यहाँ ठूस लाएगा गुगड़ी सी है जी। हैं सैम का रखी हुई चीज रहा है। क्या दिन थे और क्या आगे, किस्मत का कोई पता नहीं चलता कब बदल जाए। वही ये है मेरे ससुर जी की फ़ोटो, मेरे पापा जी की। आप लोगों को तो दिखाओ जिनको नहीं पता। जब कनिष्क 3 दिन का था तो मेरे पापा जी की डेथ हो गई थी। ये देखो भाई, मेरे पापा को ना फ़ोटो खिंचाने को बहुत ज़्यादा शौक है, मतलब बहुत ज़्यादा शौक था। इतनी फ़ोटो है उनकी, इनमें देखना ये सारी फ़ोटो उनकी है। शिमला गए थे घूमने, ये मेरे पति है, ये उनके दोस्त, ये मेरे ससुर जी, ये मेरी बुआ की बेटी है, ये मेरी ननंद है। मैं तो मैं जाए करता तो घूमने फिरने देखने ठंड में। ये सेम फोटो लग रही, ये बड़ी भी बना रखी है हमने दुकान में, लग रही है ये बाहर। मेरी चाची को आज मारने लग रही थी, कुछ काम होगा मेरी चाची को, इसलिए मेरी दादी बाहर गई, बच्चा भी बाहर लेगी। और वही एक बार बताना चाहो, जब मेरे ससुर जी की डेथ हुई थी तो गुन्नू 3 दिन का था, हम हॉस्पिटल से आए थे, गुन्नू को देखा और 100 रुपये दिए, इतना लाड प्यार करा। और मैं तो तरस गया था अपने पोते की शक्ल देखने के लिए, तो इतने खुश हुए, मतलब इतने खुश हुए। और रात को उनको उल्टी लगी और क्या बोलते हैं छाती में दर्द हो या शायद अटैक आया उनको, और उनकी डेथ हो गई। मतलब तो हमारे घर में अंधेरा छा गया था पूरी तरह, क्योंकि मेरे सारी जिम्मेदारी तो मेरे ससुर जी पे थी। मेरे पति ने तो कुछ भी पता नहीं था, मतलब 3 बुआ जी है और 4 मेरी ननंद है, 7 बेटियां हैं मतलब। और मेरे ससुर जी इतने खुश हो गए, और मेरे पोता हो गया,
इतने ज़्यादा खुश हो गए। और मेरे पति को तो क्या ही चीज़ का पता नहीं था, मतलब 10 रुपये भी मांगने होंगे तो मेरे ससुर जी से मांगते थे, दे पापा 10 रुपये। और उसके बाद ना हम इतने टूट गए, एकदम ही हमारे ऊपर जिम्मेदारी थी। आगे हम भी तो बच्चे ही हमारे, हमने बस शादी जल्दी करी थी, इतनी उम्र को नहीं मारी भी भाई कि हम गणे बड़े बड़े, दिन दुनिया का इतना कुछ पता नहीं था। तो मेरे पति के ऊपर सारी जिम्मेदारी आ गई। और मेरे पति ने भाई आज तक इतने बढ़िया तरीका निभाया सब कुछ। अब पता नहीं क्या हो गया उसको, मतलब एक अच्छा बेटा बना था भाई वो। और पापा जी इतने भी थोड़े बीमार रहे करते, तो इतनी सेवा करी मेरे पति ने मेरे पापा जी की। मैं दादी और कहीं करे, खुद भी मेरे पापा जी कहीं करते। 6 महीने तक तो ना मेरे पति ने बाहर गली में गए हुए हो गए थे। 6 महीने इतनी रात दिन इतनी सेवा करे करते। मेरे पति बहुत अच्छे थे, मैं खुद करी हूँ, मेरे पति बहुत अच्छे। अब पता नहीं उनको क्या हो गया, एकदम ही वो इतने बदल गए कि यहाँ तक नौबत आ गई। मैं तेरे को कि तलाक दे, फलानी दे, मैंने तेरे गले रहना नहीं है। पर जो मेरी किस्मत में भाई वही होगा, हम क्या कह सकते हैं। तो मैंने भी घर का थोड़ा सा काम करना, आंधी सी आ रही है, क्या पता बारिश भी आ जाए, तो झाड़ू पोछा करना है। एक बार बोल कर मैं गुन्नू ने बुरा हाल कर रखा है। मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहूँ, आप लोगों के भी बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहे थे, दीदी आप अपने पति पे केस क्यों नहीं कर रहे हो, क्यों नहीं कर रहे हो, इतना बड़ा काम कर दिया उसने फिर भी आप कुछ नहीं कर रहे हो। तो आप लोगों के सारे सवालों के जवाब दूंगी और आप लोगों के मन के जो सवाल है वो दूर हो जाएंगे। तो ये मेरे पति का पासपोर्ट है, आप लोग पासपोर्ट देख लो एक बार, आप लोगों को विश्वास हो जाएगा। देखो मेरे पति का पासपोर्ट है, 1 महीना पहले ये बन के आया था। हम तैयारी कर रहे थे अपने पति को विदेश भेजने की। जो मेरे बुआ जी है बड़े वाले, उनका बेटा विदेश में रहता है और वहाँ पे वो पक्का हो रखा है। तो हमने भी सोचा था मेरे पति विदेश चले जाएंगे, कम पैसे लगेंगे, क्योंकि मेरे बुआ का बेटा पक्का हो रखा है। तो उसने बोला भाई कम पैसे लगेंगे, आप भेज दो। तो हम भी पूरी तैयारी कर रहे थे, पासपोर्ट भी बना लिया था। अब अगर मैं अभी अपने पति पे केस कर दूँ तो थाने में चले जाएंगे और केस दर्ज हो जाएगा, तो क्रिमिनल केस बन जाएगा। और मेरे पति को भी जब उनका वीज़ा लगेगा ना, तो उनको बहुत प्रॉब्लम आएगी, उनका वीज़ा नहीं लगेगा, क्योंकि उनके ऊपर पहले केस है। तो आप लोगों को भी पता होगा, तो वीज़ा नहीं लगता है। तो यही वजह है, इसी कारण मैं अपने पति के ऊपर केस नहीं कर रही हूँ। मैं तो फिर भी इतना सोच रही हूँ कि कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, सुधर जाएगा, सुधर जाएगा। क्योंकि भाई मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे भी हैं, मैंने उनके बारे में भी सोचना है। अगर मैं अपने बारे में सोचूंगी कि केस कर दूँ, ये कर दूँ, मेरे पति की भी पूरी लाइफ बर्बाद हो जाएगी, क्योंकि वो भी कुछ काम धंधा ठीक ढंग से कर सकेगा। इसीलिए मैं यही सोच रही हूँ। मेरे दादी और भी बोल रहे हैं भाई कि कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मेरे मन में तो बहुत आता है कि नहीं, इस बंदे ने जब मेरे साथ इतना गलत किया तो मैं भी इसके कोई कसर नहीं छोड़ूंगी। पर फिर मैं अपनी दादी और का सोचती हूँ, चलो भाई इतना बोल रहे, रिश्तेदार भी बोल रहे, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अपने आप ही सुधर जाएगा, अपने आप ही सुधर जाएगा। मैं इतनी कोशिश कर रही हूँ ना अपने पति को समझाने की, दिन रात मैं हाथ मतलब ऐसे बोल रही, चलो कोई बात नहीं, गलती हो गई, कोई बात नहीं, अब तो सुधर जाओ, अब घर आ गए, अब तो सुधर जाओ। वो मैंने डिवोर्स चाहिए, मैंने फलाना चाहिए। पर उस बंदे को अक्ल जरूर आएगी एक ना एक दिन, उसको ठोकर लगेगी ना, तब वो मुंह के बल गिरेगा, तब खुद पता चलेगा उसको। तो वही यही वजह थी, इसीलिए मैं अपने पति का केस दर्ज नहीं करा रही थी। आप लोगों के मन के सवाल दूर हो जाएंगे। अब मेरी बहनें कुछ मेरे को डांटेंगी भी कि फिर भी तू उसी के बारे में सोच रही हो। तो प्लीज़ मेरी बहनें, पति आप फिर भी मेरा क्या कर सकते हैं, नफरत तो मुझे पता है कितनी हुई है उस इंसान से, पर मैं कुछ नहीं कर सकती क्योंकि मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं और हमारा पहले ही छोटा सा परिवार है। मैं तो चलने की तो मैं यहाँ से चली भी जाऊँगी और दूसरी शादी कर लूँगी, पर बेटियों को ये बात शोभा नहीं देती है। इसीलिए ये काम सोच समझ के करना चाहिए, हर एक कदम सोच समझ के उठाना चाहिए। तो राम राम मेरी सभी बहनों को।